10 से ज्यादा बात मत किया कर, समझा? हाँ। काम भी तो तुमने मरने वाले किया है ना। बोला था ना मैंने तुम्हें कि मेरे भाई को छोड़ दो, लेकिन तुम किसी की नहीं सुनते, राइट? कम ऑन आलिया, यू कैन कम अप विद समथिंग बेटर। मतलब ये तुम्हारी गीदड़ भपकियां सुन सुन के तो अब डर भी नहीं लगता है। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, करती तुम कुछ भी नहीं हो यार। बोल तो ऐसे रहे जैसे तुम बहुत कुछ कर लेते हो। कब से बोल रहे थे कि मैं प्रज्ञा को मार दूंगा, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ, लेकिन क्या किया तुमने? पहले उसकी माँ को मार दिया, उसके बाद मेरे भाई को तुमने पकड़ लिया तुमने। हाउ डेयर यू! तुम्हें नहीं लगता कि मैं किसी के घर जाके किसी को नहीं पकड़ता हूं, या फिर मैं पीछे भाग भाग के किसी को पकड़ने या उठाने का काम नहीं करता हूं? मैं अपने रास्ते पे चलता हूं, लेकिन मेरे रास्ते के बीच में जो आता है ना, मैं उसे हटा देता हूं। तो अब तुम अपना रास्ता बदल लो निखिल, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में मेरे भाई है और मेरे भाई के साथ में मैं खड़ी हूं, समझे तुम? मेरे भाई को छोड़ दो, अभी भी वक्त है। एक बात बताओ, ये रास्ता बदलने वाली राय जो है, ये तुम अपने भाई को क्यों नहीं देती? हर बार कैसे ना कैसे करके वो प्रज्ञा को बचाने पीछे पीछे आ जाता है। हीरो बनने का अगर इतना शौक है तो गाना गाना छोड़ दे, और फिल्मों में काम क्यों नहीं करता वो? Just stop it. बहुत हो गया तुम्हारा निखिल। भाई को जो काम करना है वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन तुम रिटायरमेंट ले लो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना हर वक्त, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या कहा था तुमने? प्रज्ञा को मैं मैनेज करूंगा, उसे मैं मारूंगा, लेकिन इस बार भी तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया है, फ्लॉप। अरे तुम्हारी नाक के नीचे से भाग गई वो। नाक के नीचे से ही तो गई है, तुम्हारी तो नाक काट दी यार उसने। एक सेकंड, लेट मी थिंक। तुम्हारी ऑर्गेनाइज कराई हुई एक शादी थी जिसके अंदर प्रज्ञा दुल्हन बनके अभी के साथ शादी करने वाली थी, और गेस व्हाट, मैं बीच में आके सब कुछ रोक लेता हूं, और अभी तक तो वो दोनों शादीशुदा हो चुके होते। अच्छा हुआ मैंने रोक लिया। लेकिन तुम कह रही हो कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, मुझे तो रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं लगता अगर ये सब हो गया होता तो तुम्हें अपना घर बदलना पड़ जाता? अच्छा, तो तुम उसे यहाँ पर लाकर क्या करने वाले थे? इनफैक्ट क्या कर लिया तुम? यहाँ से भी तो भाग गई ना वो। भागी है, मगर भाग के जाएगी कहाँ पे? अभी मेरे पास ही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें चीजों की बिल्कुल भी समझ नहीं रही है। वहाँ वो प्रज्ञा की माँ ने तुम्हारे आदमियों को देख लिया, यहाँ पर प्रज्ञा ने तुम्हारे अड्डे को देख लिया। अब वो जाएगी, पुलिस को लेकर आएगी, पुलिस यहाँ आएगी और तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। इसलिए अभी बोल रही हूँ भाग जाओ यहाँ से, रुको मत यहाँ पर। प्लीज आलिया, I seriously respect your love for me, but Just shut up. मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकता हूँ। और प्रोटेक्शन से याद आया, जब तक अभी मेरे पास है तब तक मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैं बिगाड़ सकती हूँ। आखिरी बार बोल रही, मेरे भाई को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ क्या करूंगी ना मैं। क्या वरना? क्या वरना? हर बार वरना वरना बोलती हो, आज बता दो कि क्या करने वाली हो, क्योंकि आज मैं भी देखूंगा कि तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मधुमक्खियां कहां से आ गई? अरे भाई कहां से आ रही है? भाई मधुमक्खी वो छत्ता वहां से आ रही है। अरे इसके साथ किसने मजाक किया? भाई मैंने भी नहीं किया।
इस आदमी ने तो मुझे और कंफ्यूज कर दिया। इसकी आवाज निखिल जैसी है या फिर ये निखिल जैसी आवाज निकाल रहा है। और फिर जब मैंने पूछा कि तुम निखिल हो तो कहता है हाँ मैं निखिल हूं। अब मैं उसकी बात मानूं या नहीं मानूं? शिट, ये निखिल है भी या नहीं? ओए, कौन हो तुम? बोरी क्यों पहन रखी है तुमने? अच्छा, पहले कहते थे आहट से मुझे पहचान लेते, अब मुझे पहचान ही नहीं रहे। नहीं दिखाती अपना चेहरा, देखती हूँ कब तक नहीं पहचानते। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे डरा सकते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं तो अपनी शक्ल दिखाओ, हाथ खोलो और फिर मुकाबला करो। ऐसे रुको। हेलो, तुम आदमी हो या भूत हो? अगर आदमी हो तो मैं बता देता हूँ कि मुझे सिर्फ गिटार बजाना नहीं, ननचक्कू भी चलाना आता है। ननचक्कू बहुत फास्ट चलाता हूँ, मुंह सर से मारूंगा। और अगर भूत हो तो मुझे वो हनुमान चालीसा भी आता है। मैंने दादी को बोलते हुए सुना है। पहले 2-3 लाइन तो मुझे याद है पक्का। इस है मैं बोलकर ना भस्म कर दूंगा। तुम्हें आगे मत आना मेरे, प्लीज। तुम हो कौन? भूत हो, आदमी हो, कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। भूत? बोलने वाला भूत? देखो, मैं भूत जी, मैं मरना नहीं चाहता और भूत के हाथों तो बिल्कुल नहीं। प्लीज। मैं मारने नहीं, बचाने आया हूँ। बचाने वाला भूत? मतलब फ्रेंडली घोस्ट? भूत जी, मैंने बोलने वाला भूत आज तक कभी नहीं देखा। प्लीज मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। कौन हो तुम? दिखाओ ना शक्ल अपनी। मैं देखना चाहता हूँ कि बोलने वाला भूत दिखता कैसे। ऐसा होता है। फुग्गी। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है। तुमसे शुरू, तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी, तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। कोट तुमने ये जानबूझ के किया है ना, ताकि ये मधुमक्खियां मुझे काट ले और मैं यहाँ से भाग जाऊं। हाँ, ये मक्खियाँ मेरी बात समझती है ना। वैसे भी तुम जैसी मक्खी को भगाने के लिए मधुमक्खियों का सहारा लेना पड़ता है। कहाँ मर गए ये सबके सब? डमरू! मुझे शट अप। मैं कोई प्रज्ञा नहीं हूँ जो तुम्हारी इन धमकियों से भाग जाऊंगी यहाँ पर, समझे तुम? तो मैं भी तनु नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा।
समझी? और तुम्हारे भाई को पकड़ा है तो उसे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। आप अरे डमरू कहां मर गया यार? इधर आओ रे मक्खियां भगा। आया सर जी, आया। तो आखिरी बार बोल रही हूँ तुम्हें, मेरे भाई को छोड़ दो वरना मुझसे दुश्मनी लेना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए निखिल। हमारी दुश्मनी बहुत पहले से चल रही है आलिया। तो आज तुम खत्म कर सकते हो ना? दुश्मनी को अपनी जान की कीमत पे खत्म नहीं करूंगा, समझी? अच्छा हुआ मेरे हाथ में ये बॉडी स्प्रे, मेरा मतलब मधुमक्खी मारने का स्प्रे मुझे मिल गया। अरे भाई, तुमको तो कितनी मक्खियों ने काटा है? अरे निकम्मे, तुझे पता है मेरे पास की नजर कमजोर है, तो खुद ही गिन लेना। हाँ, मैं गिनता हूँ। रुको, मैं गिनता हूँ, रुको। काम चोरों, क्या टाइम पास कर रहे हो? जाओ जाके अभी पर नजर रखो, पर हाँ सिर्फ नजर रखना, क्योंकि अगर उसे छुआ तो आलिया मैडम बुरा मान जाएंगी। अरे आओ। तुम ना ऐसे बाज नहीं आओगे, मुझे खुद ही चीजों को हाथ में लेना पड़ेगा। हटो यहाँ से। अरे यार, एक तो ये मक्खियां, इन्हें बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर इस लड़की को कैसे संभालूं? मुझे एक बात बताओ, तुम अगर ऐसे भाग गई थी तो तुम वापस क्यों आई? मतलब भागी गई थी या इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला और तुम किसी और कमरे में थी? नहीं, मुझे यही बांध के रखा था उन लोगों ने, लेकिन मैं ऐसी भागी थी कि अभी तक तो घर भी पहुंच गई होती। तो फिर पहुंची क्यों नहीं? लिफ्ट नहीं मिला या फिर घर का रास्ता भूल गई थी? कहीं तुम इन लोगों को ये तो नहीं बोलने आई थी कि मुझे जहां से उठाकर लाए थे मुझे वहीं पर छोड़ दो? नहीं, आपको ये बताने कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी कभी सिंपल नहीं रह सकती। वो चीज सिंपल होती भी ना तो आप उसे आके मुश्किल बना देते। अरे मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें बचाने आया था ना। बचाने? इसे बचाना कहते हैं? इसे बचाना कहते हैं कि फंसाना कहते हैं? वो भी अपने आप को जोश में होश खो देना बोलते हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं। अरे जिस जाली में बैठे हो ना उसी को काटना बोलते हैं। ये सारे मुहावरे याद हो रहे हैं ना, लेकिन पहले आपका हाथ खोल दो फिर आराम से झगड़ा करेंगे। तुम एक काम करो ना, अपने मुहावरों वाला किताब अपने साथ लेकर घुमा करो। अगली बार सुनाने के बदले वो किताब दे दिया करो। इतना कुछ सुना था क्या? सुना रही थी या फिर धमका रही थी मुझे? धमका नहीं रही, समझा रही हूँ। किसी और के लिए तो मुसीबत में डालना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। और कोई इंसान खुद कैसे किडनैप हो सकता है? मैं जानबूझकर थोड़ी ना किडनैप हुआ। मुझे लगा था तुम मुझे मिलोगी, मेरी बहादुरी से इंप्रेस होकर मुझे गले से लगाकर बोलोगी ओह माय हीरो, और तुम खड़ूस। इसे बहादुरी नहीं बेवकूफी कहते हैं। हेलो, तुम अपना मुझे टॉर्चर करना बंद करो। इससे अच्छा तो वो गुंडों का टॉर्चर था। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आउट। पता था, मुझे पता था कि आप अपनी बात मनवाने के लिए यही हथियार लेंगे। आपकी आदत है, आपको पता है ये आदत ना इरिटेटिंग लड़कियों की होती है। मैं बात नहीं करूंगी, किसी भी आर्ग्यूमेंट को खत्म करने के लिए मैं बात नहीं करूंगी। अब तुम्हें इस बात से भी प्रॉब्लम है? अरे है प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो बात कीजिए ना मुझसे कहिए कि मैं गलत हूँ और ये सब कुछ जो हो रहा है वो आपके स्मार्ट और शार्प इंटेलिजेंट दिमाग की वजह से हुआ। ओए, कोई भी स्मार्ट आदमी ना खुद को जानबूझकर मुसीबत में नहीं डालेगा। वही तो मैं कह रही हूँ। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कोई भी स्मार्ट इंटेलिजेंट आदमी खुद को जानबूझकर मुसीबत में नहीं डालेगा। तो मैं क्यों डालूं? तुम बहुत शानी बन रही हो ना? हाँ? तुम मुझे बताओ कि तुम बार बार किडनैप क्यों होती और इस बार भी किडनैप क्यों हुई? टेल मी। मैं खुद किडनैप नहीं हुई थी। 4 गुंडे मुझे पकड़ के यहाँ लाए थे। उससे पहले मेरे सर पे किसी ने मारा जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई, इसलिए उठा के लाए मुझे यहाँ। सरप्राइज। मुझे तो अच्छा लग रहा था ना, मैं तो ऐसे ही आकर खड़ा हो गया और उन लोगों ने आकर रस्सी बांध दी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं खड़ा था, किसी ने सिर पे डंडा मार दिया। जब आँख खुली तो मैं यहाँ पर था। नहीं दिखाना है मुझे। देख लीजिए, इस तरफ लगी है चोट। मैंने कहा मुझे नहीं दिखाना है। तो दर्द हो रहा होगा ना, आप एक बार देखने तो दीजिए। बाहुबली। अरे ये तो मजाक मजाक में नाराज ही हो गए। अब क्या करूं? इतनी
इतनी देर हो गई। ये आलिया और निखिल ने अब तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या बातें कर रहे होंगे अब तक? मैं ही फोन करती हूँ, ये लोग तो करेंगे नहीं। आलिया मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है? मेरी बात एटलीस्ट समझ तो लो यार कि ये सब मैं अपनी भलाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, इस सब में हम सबका फायदा है। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम बस मेरे भाई को अभी क्या गॉड, इस तनु को भी ना चैन नहीं, हर वक्त बस फोन करती रहती है। इसका फोन उठाना ही नहीं मुझे। आलिया, आई थिंक तुम्हें तनु से एक बार बात करनी चाहिए। अरे सुन तो लो, वो बोल क्या रही है। शायद कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। हेलो आलिया, कहाँ हो तुम? तुम्हारी शादी में आई नहीं तुम? शादी में तुम्हें शादी नहीं करनी क्या तनु? ये क्या मजाक है? मजाक तुम कर रही। जब अच्छी तरीके से जानती हो मैं निखिल को मिलने आई हूँ तो उसी के पास होगी ना। सुनो, निखिल से बात हुई क्या? नहीं, हुई नहीं है और ना ही करनी है। ऐसे घटिया इंसान के साथ मुझे कोई कांटेक्ट नहीं रखना और ना ही उससे कोई बात करनी है। Can you just mind your language? बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? मतलब तुम औरत हो, इस बात का लिहाज कर रहा हूँ, वरना क्या कर लोगे? हाँ बोलो, क्या करोगे? वरना तुम अच्छे से जानती हो कि यहाँ पे जो कोई भी आता है वो आता अपनी मर्जी से, मगर जाता सिर्फ मेरी मर्जी से। हेलो हेलो आलिया, निखिल सुनो। ओह, तो अब तुम मुझे भी किडनैप करोगे? कर लो ना, तुम मुझे भी किडनैप कर लो। एक्चुअली अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो भी कर सकता हूँ। हेलो सुनो सुनो। ये इस तनु की दोस्त हो इसलिए बर्दाश्त कर। नो, तुम तनु के फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। बात समझने की कोशिश करो आलिया। निखिल, ये प्रॉब्लम हम तीनों को मिलकर सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे बच्चों की तरह लड़के कुछ नहीं मिलेगा। ये लड़ना बंद करो और ये पता लगाओ कि प्रज्ञा कहाँ पर है। प्रज्ञा वहां नहीं आई? घर पे नहीं पहुंची और पता भी नहीं वो है कहाँ पर। तनु, मैंने तुमसे कहा था कि घर वालों पे नजर रखना, तुमने रखी? नहीं, वो मैं टाइम वेस्ट करना बंद करो यार तनु। एक काम कहा है ढंग से कर लो प्लीज, क्योंकि हो सकता है कि आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग कि वो घर आने से पहले फोन करेगी और क्या पता इस वक्त वो फोन पे बात कर रही हो। तो प्लीज जाओ और उन पे नजर रखो। ठीक है, मैं जाती हूँ और तुम दोनों लड़ना मत। प्रज्ञा को यहां से निकले काफी टाइम हो गया, वो अभी तक घर नहीं पहुंची, तो कहां गई? नाराज है मुझसे? हंसी आ रही है, रोक कर रखा हूं। इतना गुस्सा? हाँ, इतना गुस्सा। बिल्कुल नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर मैं कहूं कि मैं मजाक कर रही थी तब भी नहीं? तब भी नहीं मानूंगा। अगर मैं कहूं कि आप दुनिया के सबसे बहादुर इंसान हैं? तब भी नहीं मानूंगा। अगर मैं कहूं कि आप एक हीरो की तरह अपनी जान पर खेलकर अपनी फ्रेंड को बचाने आए थे तब भी नहीं? फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड। ठीक है, गर्लफ्रेंड। अगर मैं कहूं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए उतनी ही परेशान थी जितना कि आप थे तब भी नहीं? तब भी नहीं। और अगर मैं ये कहूं जब मुझे पता चला कि आप मुझे बचाने के लिए यहाँ आ रहे, तो इस डर से कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, मैं आपके यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र थी। तुम सच बोल रही हो? हाँ। बस मेरे पास जितने तरीके थे ना आपको मनाने के लिए मैं आजमा चुकी। अब आप ही बता दीजिए कैसे मानेंगे आप? मेरे पास एक तरीका है। कौन सा तरीका? जो मैं बोलूंगा तुम वो करोगी? हाँ करूंगी। पक्का? पक्का। तो फिर अपने कान पकड़कर सॉरी बोलो। लेकिन सॉरी तो मैंने कहा ना। कान नहीं पकड़ा था ना। अरे आपको मेरी सॉरी से मतलब है या मेरे कान पकड़ने से? तुम फिर से बहस। अच्छा ठीक है, बहस नहीं करती। मैं प्रज्ञा अरोड़ा अपने कान पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली रियली सॉरी। और हाँ, मैं ये वादा भी करती हूँ कि आइंदा आपको डांटूंगी नहीं। डांटना होगा तो डांट वाली किताब दे दूंगी। खुश? टाइम क्या वेस्ट कर रही हो? इधर
वाला है ना मजा। रियली सॉरी। चलिए अब जल्दी से रस्सी खोल देती हूँ। अरे तुम क्या खोलने के पीछे लगी हो? इधर आओ। तो पता है हम दोनों ने ये जो रोल बदले ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा था कि मैं हीरो बनकर तुम्हें बचाने आऊंगा, लेकिन तुम तो हीरोइन बनकर मुझे बचा लिया। वैसे बस एक केप और मास्क की कमी है, वरना तुम तो सुपर हीरोइन लगोगी। सुपर। मुझे कोई सुपर हीरोइन नहीं बनना, मुझे तो आपकी हीरोइन बनना है, आपकी फुगी। पहले मैं रस्सी खोल देती हूँ ना, फिर जल्दी चलेंगे यहाँ से।